और फॉर में से किसी एक को चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर हम दोनों के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं, क्योंकि टू का मतलब भी के लिए होता है और फॉर का मतलब भी के लिए होता है। जैसे ये एग्जाम्पल लीजिए, ही डिडेंट डू गुड टू मी और ही डिडेंट डू गुड फॉर मी। यानी इन दोनों का मतलब है कि उसने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे टू का मतलब भी के लिए है और फॉर का मतलब भी के लिए है, लेकिन कंफ्यूजिंग ये है कि सही कौन सा है, ये दोनों सही हैं या फिर सिर्फ कोई एक सही है। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमें टू का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें फार का यूज़ करना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट चीज़ लेते हैं हम, फर्स्ट टू और फार दोनों का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए करते हैं या फिर पर्पस बताने के लिए करते हैं। हिंदी में क्या अर्थ देता है? हिंदी में अर्थ देता है ये के लिए। ठीक है, तो एक तरफ हमने टू रखा, एक तरफ हमने फॉर रखा। इन दोनों सिचुएशंस को समझिए। एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे कि आई वेंट टू मार्केट टू गेट वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी मैं सब्जियां लेने के लिए बाज़ार गया। ठीक है, क्या बता रहा है? ये पर्पस बता रहा है। आप पर्पस कह लीजिए या फिर रीज़न कह लीजिए। मैं बाज़ार क्यों गया भाई? तो टू गेट वेजिटेबल्स, सब्जियां लाने के लिए। पर्पस भी बता रहा है कि सब्जियां लाने के लिए पर्पस क्या था भाई? तो सब्जियां लाना था, टू गेट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो पर्पस बताता है ये। एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने टू को गेट से पहले यूज़ किया है। ठीक है, यानी टू अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ठीक बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर आपको पर्पस बताना है तो। ठीक है, अब फार की कंडीशन देखिए कि आई वेंट टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, यानी मैं बाज़ार सब्जियों के लिए गया। ठीक है, दोनों के सेंस में थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पे यूज़ भी डिफरेंटली हो रहा है। फॉर के बाद हमने यूज़ किया वेजिटेबल्स, यानी फॉर, और उसके बाद से हमने यूज़ किया नाउन। तो एक चीज़ याद रखिए, टू के बाद अगर पर्पस बता रहे हैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर पर्पस बता रहे हैं या फिर रीज़न बता रहे हैं तो फॉर के बाद हम नाउन रखते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल कि ही वर्क्स वेरी हार्ड टू सक्सीड। ही वर्क्स वेरी हार्ड टू सक्सीड, यानी वह सफल होने के लिए कठोर परिश्रम करता है। अब यहाँ पर देखिए पर्पस क्या है? सफल होना। ठीक है, रीज़न क्या है? सफल होना, इसलिए वह हार्ड वर्क करता है। ठीक है, तो टू के बाद आप देखिए क्या यूज़ हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को, ही वर्क्स हार्ड फॉर सक्सेस। ही वर्क्स हार्ड फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि फॉर के बाद हमने यहाँ पे नाउन यूज़ किया है। सक्सीड वर्ब है, सफल होना मतलब होता है, और सक्सेस ये नाउन है, इसका अर्थ होता है सफलता। यहाँ पर इसका मतलब है वह सफलता के लिए कठोर परिश्रम करता है। राइट, वन मोर एग्जाम्पल इज हियर कि ही क्विट द जॉब टू बिकम फुल टाइम आर्टिस्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि उसने फुल टाइम आर्टिस्ट बनने के लिए जॉब को क्विट कर दिया, जॉब को उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी कंडीशन देखिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। यहाँ पर भी पर्पस बता रहा है, यहाँ पर भी रीज़न भी बता रहा है कि उसने जॉब को क्यों क्विट किया, पर्पस क्या था या फिर रीज़न क्या था। यहाँ पर देखिए फॉर के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा नाउन, मीन्स ही क्विट द जॉब फॉर वेरियस रीजन्स। ही क्विट द जॉब फॉर वेरियस रीजन्स, यानी विभिन्न कारणों से उसने जॉब को क्विट कर दिया, जॉब को उसने छोड़ दिया। यहाँ पर फॉर के बाद यूज़ हुआ है नाउन का, तो फॉर के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं और टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और दोनों ही कंडीशंस में ये दोनों टू और फॉर ये पर्पस बताते हैं या फिर रीज़न बताते हैं। ठीक है,
एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मतलब ये है कलेक्टिवली इनको कहा जाता है इन्फिनिटिव, राइट। और टू अगर अकेले आती है इट मीन्स प्रेपोजिशन है ये। टू के बाद अगर कोई नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या फिर जिरंड आता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इंग फॉर्म आती है, ठीक है, उस कंडीशन में वो प्रेपोजिशन होता है। लेकिन अगर टू के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए यानी यह इन्फिनिटिव का पार्ट है, राइट। टू इन्फिनिटिव का पार्ट है। यहाँ पे भी यही हो रहा है जब यह रीज़न बता रहा है या फिर पर्पस बता रहा है, राइट। जैसे देखिए कि ही वेंट टू मार्केट टू गेट वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी वह बाजार सब्जियां लाने के लिए गया। तो यहाँ पे देखिए कि दो जगह टू का यूज़ हुआ है। ही वेंट टू मार्केट यानी वह बाजार गया, तो टू के बाद क्या यूज़ हुआ, मार्केट यानी नाउन यूज़ हुआ। यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टू गेट वेजिटेबल्स, सब्जियां लेने के लिए, टू गेट यह इन्फिनिटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो एक जगह यह प्रेपोजिशन है और एक जगह यह इन्फिनिटिव का पार्ट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम फंक्शन बताते हैं, कार्य बताते हैं, ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक विशेष कार्य के लिए बनी होती हैं, ठीक है। जैसे चेयर बैठने के लिए है, बेड सोने के लिए है, चाकू काटने के लिए है, राइट। तो ये वस्तुएं, ये चीज़ें विशेष पर्पज़ के लिए हैं। अगर उस पर्पज़ में यूज़ होता है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। उस वक्त हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। चेयर बैठने के लिए, फूड खाने के लिए, ऐप प्रयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए। जैसे देखिए, दिस ऐप इज़ फॉर लर्निंग वोकैबुलरी, दिस ऐप इज़ फॉर लर्निंग वोकैबुलरी, यानी यह ऐप वोकैबुलरी सीखने के लिए है, ठीक है। तो फॉर के बाद क्या आया, लर्निंग आया। फॉर के बाद डिजरेंड भी यूज़ होता है क्योंकि यह नाउन के इक्विवेलेंट होता है, नाउन की तरह से काम करता है, ठीक है। अ चेयर इज़ मेड फॉर सीटिंग नॉट फॉर स्टैंडिंग, अ चेयर इज़ मेड फॉर सीटिंग नॉट फॉर स्टैंडिंग, यानी एक कुर्सी बैठने के लिए बनी होती है, न कि खड़े होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी फॉर के लिए का अर्थ दे रहा है, लेकिन इस यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि हमने पीछे देखा, टू का मतलब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर चेयर बैठने के लिए बनी है, तो जिस चीज़ के लिए बनी है उसके हम ठीक पहले फॉर का यूज़ करेंगे, हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हियर कि वट इज़ दिस नॉब फॉर, दरवाजे में वो नॉब लगी होती है, उस नॉब की चर्चा है यहाँ पे हो रही है, उसके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दिस नॉब फॉर, यानी यह नॉब किस लिए है। आंसर क्या है इसका, दिस नॉब इज़ फॉर टर्निंग ओपन द डोर, दिस नॉब इज़ फॉर टर्निंग ओपन द डोर, यानी यह नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोलने के लिए है, यानी यह नॉब दरवाजे को घुमाकर खोलने के लिए है, राइट। तो जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर का टू का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, जब हम यूज़ करते हैं टू का डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। अगर आप डेस्टिनेशन बता रहे हैं, गंतव्य बता रहे हैं, किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को जिस जगह पे पहुंचना है, अगर यह हम चीज़ बता रहे हैं तो टू यूज़ होता है, फॉर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू द पार्क, यानी मैं पार्क में जा रहा हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क में जा रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन पार्क है, ठीक है। गो आया, राइट। तो दिस इज़ द वर्ब ऑफ मूवमेंट, द वर्ब ऑफ एक्शन, राइट। और डेस्टिनेशन पार्क है तो पार्क से पहले टू यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू द पार्क, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वेयर इज समथिंग गोइंग, की कोई चीज़ कहाँ जा रही है। आई गेव अ गिफ्ट टू मैरी, आई गेव अ गिफ्ट टू मैरी, यहाँ भी डेस्टिनेशन की चर्चा हो रही है। गिफ्ट कहाँ तक जाएगा, वह मेरी तक जाएगा, मेरी है डेस्टिनेशन, मेरी गिफ्ट का गंतव्य है, इसलिए मेरी के पहले टू आया। आई गेव अ गिफ्ट टू मेरी,
यानी मैंने मेरी को एक गिफ्ट दिया। ठीक है, हियर इज वन मोर एग्जाम्पल कि शी टुक हर फैमिली टू अ टूर। शी टुक हर फैमिली टू अ टूर, यानी वह अपने परिवार को एक टूर पर ले गई। ठीक है, तो परिवार का डेस्टिनेशन क्या था? परिवार का डेस्टिनेशन था टूर, राइट। तो यह भी एक तरह का डेस्टिनेशन है, राइट। तो ये जो डेस्टिनेशंस हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट, महसूस करने वाले हो सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज हियर कि राधे मूव्ड टू लंदन। राधे मूव्ड टू लंदन, यानी राधे लंदन चला गया। लंदन मूव कर गया मीन्स सेटल हो गया, वहाँ पे वो मूव कर गया, राइट। क्या था डेस्टिनेशन राधे का? लंदन डेस्टिनेशन था। क्या आया इसके पहले? इसके पहले टू आया, फॉर यूज़ नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल लीजिए कि यू सेंड द मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन। यू सेंड द मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन, यानी तुमने एक गलत व्यक्ति को, गलत आदमी को तुमने मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो जो मैसेज था उसका डेस्टिनेशन क्या था? उसका डेस्टिनेशन वह गलत आदमी था, राइट। तो डेस्टिनेशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टू का। जब आपको डेस्टिनेशन बताना हो आप यूज़ करते हैं टू का, राइट। अब देखिए कि थोड़े से प्रेपोजिशन के अंतर से कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, अर्थ बदल जाता है। अगर हम ये कहते हैं आई थ्रू द बॉल टू माई डॉग, आई थ्रू द बॉल टू माई डॉग, यानी मैंने बॉल को, गेंद को अपने कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ते की ओर फेंका, कुत्ते के पास फेंका कह लीजिए, कुत्ते की ओर फेंका, राइट। यानी ये खेल हो रहा है, कुत्ता बॉल को मेरे पास ला रहा है, मैं कुत्ते की ओर बॉल फेंक रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, यानी मैंने कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका, राइट। तो कुत्ता मेरा निशाना है, हो सकता है मैं उसको चोट पहुँचाना चाहता हूँ, वह मेरा टारगेट हो गया। अर्थ चेंज हो गया, बदल गया सिर्फ प्रेपोजिशन बदलने से, राइट। अब आते हैं टू मी और फॉर मी, राइट, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज करता है टू मी और फॉर मी। टू मी का यूज़ कब करेंगे, फॉर मी का यूज़ कब करेंगे, राइट। जैसे देखिए यहाँ पर दो हम बना लेते हैं कॉलम्स, टू मी के लिए और फॉर मी के लिए। टू मी यूज़ आप तब करिए जब आप ओपिनियन बताना चाहते हैं। फॉर मी का यूज़ आप तब करें जब आप इफ़ेक्ट बताना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। जैसे देखिए हम कन्वर्सेशन की तरह से इसको लेते हैं। ओपिनियन को ए ने कहा बी से, क्या कहा? हाउ डज़ इट वर्क, हाउ डज़ इट लुक। ठीक है, यानी हाउ डज़ इट लुक, कोई चीज़ है वह आपकी ओपिनियन जानना चाहता है कि आपको यह कैसी दिखती है, आपको कैसी लग रही है। तो आपने क्या कहा? बी ने क्या कहा कि इट लुक्स गुड टू मी। इट लुक्स गुड टू मी यानी यह मुझे अच्छी दिखती है। तो आपने अपनी ओपिनियन बताई, आपने अपनी राय बताई। ठीक है, तो मुझको ये अच्छी दिखती है, इट लुक्स गुड टू मी। गुड टू मी यानी मुझको अच्छी, इट लुक्स दिखती है, ओपिनियन है ये, इसलिए टू का यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे टू मी की जगह पे टू यू हो सकता है, टू हर हो सकता है, टू हिम हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ईटिंग टू मच फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर मी, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है इसका मतलब ये मुझ पे निगेटिव इफ़ेक्ट डालने जा रहा है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये निश्चित रूप से मेरे सेहत पे प्रभाव डालेगा, निगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा। तो मैं यहाँ प्रभाव की बात कर रहा हूँ, इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, टू का यूज़ नहीं करूँगा, फॉर मी, मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर इंटरव्यू। ठीक है, ए ने कहा बी से, दो लोग हैं ए और बी और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ए ने कहा शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर इंटरव्यू, यानी वह अपनी इंटरव्यू के वक्त, इंटरव्यू के दौरान काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बी की क्या राय है, वो क्या कहता है कि रियली, वास्तव में,
सच में, टू मी शी लुक्ड अ बिट नर्वस, ठीक है, टू मी शी लुक्ड अ बिट नर्वस, यानी मुझे तो थोड़ी सी वो नर्वस दिखी, हतोत्साहित दिखी, ठीक है। तो हतोत्साहित दिखी, ये तो आपकी अपनी राय है। उसकी राय में तो वो कॉन्फिडेंट थी, आपकी राय में वो थोड़ी सी नर्वस थी। आप यहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ पे टू मी का जो जगह है, इट मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इट मे बी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, राइट। अब देखिए फॉर्म ई को कि आई थिंक मेडिटेटिंग वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। आई थिंक मेडिटेटिंग वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, यानी मैं सोचता हूँ कि मेडिटेटिंग यानी ध्यान लगाना मेरे लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, राइट। हो सकता है मैं अपने आप को डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, हतोत्साहित महसूस कर रहा हूँ, ओके, आउट ऑफ एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेटिंग मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, यानी मेरे ऊपर अच्छा प्रभाव वो डालेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ, राइट, ओके। अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, राइट, सही सेंटेंस है ये। और अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो यह भी सही सेंटेंस है। दोनों का मतलब है यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों का अर्थ यही है, लेकिन दोनों के सेंसेस में अंतर है। मतलब समझिए इसका, अगर आप ये कहते हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ओपिनियन को जाहिर कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर अपनी राय बता रहे हैं कि वो चीज़ आपके लिए कैसी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर आएगा और वो इफ़ेक्ट आपके लिए ठीक होगा, ख़राब होगा, ये अलग बात है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, अगर आप उसको सक्सेसफुली कर ले जा रहे हैं तो आपके करियर को वो बूस्टअप करेगा, एंड फॉर दैट रीज़न दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उसके इफ़ेक्ट से आप इफ़ेक्टेड होंगे, फ्यूचर में आपको इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्ट बता रहे हैं तो फॉर्म ई का यूज़ करें। दिस वीडियो इज़ टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि अभी हमने सारा नहीं देखा, सारा केसेस नहीं देखे हैं फॉर टू के, इसलिए इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। सो जस्ट वेट फॉर द सेकेंड। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।